Good evening. Welcome to the channel Stock Monologist. We will discuss the levels. निफ्टी, ये निफ्टी का 2 आवर का चार्ट है। मैंने कल आपसे डिस्कस किया था कि इसके अंदर बुलिश बटरफ्लाई हार्मोनिक पैटर्न फॉर्म हुआ है, जो कि एक रियल पैटर्न है। और जब भी ये फॉर्म होता है ये शो करता है कि यहाँ से एक रिकवरी बननी चाहिए। तो आज निफ्टी में ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स की रिकवरी आई एंड क्लोजिंग भी हुई इसकी 275 पॉइंट्स पॉजिटिव। सो इस पैटर्न को मैं अभी डिलीट कर देता हूँ स्टार्ट, क्योंकि हमें फिर से 15 मिनट्स पे डिस्कस करना है जैसे हम हर रोज करते हैं। सो आज गैप अप हुआ एंड यहाँ पे एक छोटा सा गैप बना और इसी गैप को इसने ड्यूरिंग द डे ही फिल कर लिया। तो हम ये कह सकते हैं जो ये गैप था ये ड्यूरिंग द डे ही फिल होगा, तो इस गैप की कोई रेलेवेंस नहीं है। और मैंने आपसे कहा था कि हमें ये देखना है कि ये 434 का लेवल संभालते हैं नहीं। इसने कई बार आज टेस्ट करने की कोशिश की 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे, बट वहां से निकला एंड जैसे ही इसने 646 क्रॉस किया, वो हमारी रेजिस्टेंस जो मैंने कहा था जैसे ही ये क्रॉस करे तो हमें लॉन्ग्स क्रिएट करने चाहिए विद द टारगेट ऑफ 822। तो इसने आज 780 का हाई बनाया एंड एंड में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है ड्यू टू सेंसेक्स एक्सपायरी। सो निफ्टी बहुत अच्छे लेवल्स पे है। कल अब 646 के पास मिलता है, फ्लैट होती है ओपनिंग, तो हम लॉन्ग्स ही करेंगे। अगर 434 के पास मिले तो भी हमें लॉन्ग्स करने चाहिए विद अ स्टॉप लॉस और 277 फॉर फर्स्ट टारगेट ऑफ 822। जैसे ही 822 क्रॉस होगा, जो निफ्टी के अंदर नेगेटिविटी वो खत्म हो जाएगी एंड वहां से फिर ये फ्रेश अप मूव के लिए रेडी हो जाएगा। सो निफ्टी को आपको इस तरह से कल के लिए रखना है। अगर 822 के ऊपर सस्टेन करता है देन हमें एक्सेसिव लॉन्ग्स क्रिएट करने चाहिए विद अ टारगेट ऑफ 926 एंड 24,139। यहाँ पे आके ये जो आपका गैप था ये गैप फिल हो जाएगा, जो कि 11 मई को बना था, ये गैप फिल कर जाएगा और वो बहुत अच्छा होगा फॉर द मार्केट्स। सो दिस योर निफ्टी। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ने भी आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड जो हमारा लेवल था 53,936 के ऊपर लॉन्ग्स वहीं पे हुआ, क्रॉस हुआ एंड लॉन्ग्स भी बने। और जो मेरा टारगेट था 54,438 का ऑलमोस्ट वहीं तक गया है, उसके ऊपर जा नहीं पाया। अगर ये कल फिर से अप मूव देता है या 54,000 के पास मिलता है और सस्टेन करता है तो हमें लॉन्ग्स क्रिएट करने चाहिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ जस्ट 200 पॉइंट्स इन द बैंक निफ्टी। एंड अगर 54,438 के ऊपर सस्टेन करता है देन आज का हाई डेट इज 54,385, इसका लो, इससे 5-10 पॉइंट्स को आप एडजस्ट कर लीजिए, इसका लो बना के आप सपोर्ट रखो और वहां से 55,187 तक के लिए आपको लॉन्ग क्रिएट करने चाहिए और यहाँ पे ये गैप फिल हो जाएगा। जैसे ये फिल होगा वो बहुत ही अच्छा होगा मार्केट्स के लिए। सो दिस योर बैंक निफ्टी। देन इंडिया विक्स, इंडिया विक्स में 4% की फॉल आई, वो आनी थी क्योंकि ये है, ये अगर मार्केट्स अप जा रही हैं तो निफ्टी, सॉरी, तो विक्स गिरता ही गिरता है, या आप ये कह लो विक्स गिरता है तो निफ्टी। इनवर्स रिलेशनशिप है। सो अभी भी ये 18 के ऊपर है, अभी भी ये रिस्की जोन से बाहर नहीं है, इसे हम ध्यान में रखेंगे। डॉलर इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स आपका 98.225, ये भी एट पार है, कोई इशू नहीं है, कोई इसमें भी हमें दिक्कत नहीं है, ये इन कंट्रोल है और जब तक ये 1900 के नीचे है कोई इशू नहीं है। देन रिलायंस, रिलायंस के लिए आज का दिन एक बहुत बड़ा दिन होता है, जो मैंने आपसे लेवल किया डिस्कस 1350.55, इसने आज इस लेवल को नहीं तोड़ा। कल भी इसने यही प्रोटेक्ट किया, आज भी इसने ये डिफेंड किया एंड हायर रेंज 1373 को टेस्ट भी किया, 78 तक गया, वहीं से सेलिंग गई। रिलायंस अभी तक डेंजर जोन में नहीं आया है, इसे भी हम अभी न्यूट्रली रखेंगे। HDFC बैंक, HDFC बैंक ने 763 का लेवल रीगेन कर लिया। मैं आपसे बार बार कह रहा था कि जब तक ये 763 के लेवल के ऊपर है हमें HDFC के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सो आज इसने 763 का जो लेवल था वो इसने डिफेंड कर लिया, और जो ऊपर का हमारा 798 का लेवल है वो हमारा रेजिस्टेंस जोन वैसे का वैसे है। तो, HDFC बैंक ने आज अच्छी मूवमेंट दी है, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर द होल मार्केट्स। देन कल मैंने आपसे एक स्टॉक डिस्कस किया था ऑयल इंडिया का। ऑयल इंडिया का मैंने आपसे चार्ट डिस्कस किया था 4 आवर्स के बेसिस पे। मैं इसे 4 आवर्स पे ले जाता हूँ, और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, और यहाँ से जो मैंने आपसे कहा था फर्स्ट टारगेट मेरा 524 तक का बनता है, एंड आज इसने 531 भी हाई बनाया एंड 517 के पास ये बंद हुआ। सो इसमें ब्रेकआउट आ गया है। ये अगर 524 के ऊपर सस्टेन करता है देन इसमें फर्दर लॉन्ग हमें क्रिएट करने चाहिए। एक मैं आपसे डिस्कस करूँगा 4 आवर्स के बेसिस पे स्टॉक भारती एयरटेल। वैसे मैंने आपको इन्वेस्टमेंट पिक 1800 पे पहले भी दी हुई है। ये देखिए भारती एयरटेल के अंदर आज डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन गया, और ये बना है आपका फ्रॉम फरवरी, मींस आपका ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का आपका ये पैटर्न बना है। एंड अब ये यहाँ से अगर सस्टेन करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा 1900 का, फॉलोड बाय 1962। तो ये दो हमारे टारगेट इसमें निकलते हैं। सो इस स्टॉक को आपको डाल पे रखना चाहिए, इसमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। आप इस स्टॉक को अपने डाल पे रखिए। एक स्टॉक है एबीबी। एबीबी का मैं चार्ट आपसे डिस्कस करूंगा 30 मिनट्स पे। ये देखिए इसमें असेंडिंग ट्रायंगल बन गया आज। इसने आफ्टर रिजल्ट्स इसमें ब्रेकडाउन आया था, एंड इसने एक सपोर्ट ली थी 12 मई को 6100 पे। उस सपोर्ट को इसने 13th 14th किसी दिन भी इसने रिटेस्ट नहीं किया, और आज उस दिन से ये हायर लोज बनाता आ रहा है, और आज इसने हायर हाई भी बना दिया। सो यहाँ पे इसने सेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कंप्लीट कर दिया है। तो मुझे यहाँ से लगता है कि अगर यहाँ पे 6430 6450 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो ये वापस 6600 टू 6700 तक का ये मूव बना सकता है। जहाँ पे गैप बना था 6691 इसे टेस्ट कर सकता है, एंड इसके बाद ये 7000 तक गैप फिलिंग के लिए जा सकता है। सो एबीबी को आप जरूर अपने डाल पे रखिए। So that's all for today. Thanks for joining. Have a wonderful evening. Please follow us on YouTube, Instagram, X, Facebook. Thank you.